अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे CSS 2022 का टेस्ट जो कंडक्ट कर लिया गया है, इसमें किस तरह के MCQs पूछे गए हैं, ठीक है, सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बिगनर्स के लिए कि ये CSS स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या, MPT क्या है। ठीक है, तो MPT CSS स्क्रीनिंग टेस्ट को ही कहते हैं और MPT का मतलब है MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, इसका मकसद बिगनर्स को या एस्पायरेंट्स को डराना हरगिज़ नहीं है या ये बहुत स्टूडेंट्स समझे कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ है। ठीक है, इसका मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नॉन सीरियस हैं उन्हें बाहर किया जाए। ठीक है, हर साल तकरीबन 17,000 प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, पेपर्स देते हैं, अपीयर होते हैं और उनमें से पास कितने स्टूडेंट्स करते हैं 300। तो देखिए इतने ज़्यादा नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं वो पेपर देने बैठे होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पेपर को चेकिंग में भी टाइम लगता है, इसीलिए रिज़ल्ट भी लेट आता है। तो CSS स्क्रीनिंग टेस्ट का मकसद ये था कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें बाहर किया जाए। ठीक है, तो ये आज कंडक्ट कर लिया गया है CSS स्क्रीनिंग टेस्ट। ये 200 मार्क्स का टेस्ट होता है। ठीक है, MCQ बेस्ड टेस्ट है और टोटल 200 है मार्क्स। इसके देखते हैं कि इसमें किस तरह के MCQs पूछे गए हैं, तो हम वन बाय वन इन सभी MCQs को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैं वो हमारे पास इस्लामियत के MCQs पूछे गए हैं। नंबर 1 पे देखते हैं कि MCQs 1 है, कुरान करीम की सबसे तवील सूरत कौन सी है। कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत बकरा है। ठीक है, सूरत बकरा कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है, सूरत यासीन नहीं है, सूरत बकरा है। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 2, कुरान मजीद की सबसे तवील आयत कौन सी है। कुरान मजीद की सबसे तवील आयत सूरत बकरा ही है। ठीक है, तो इसमें सूरत बकरा नहीं है, तो ये जो है कैंसिल, इसमें इन डी है इसका ऑप्शन, इसमें से कोई भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी की तफसीर का नाम क्या है। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी की तफसीर का नाम मारुफुल कुरान। ठीक है जी, ये उनकी किताबों में से पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हनफी सालकी शाफ़ी हम्बली से क्या मुराद है। तो इससे मुराद फ़िकी मसालक हैं, ये सारे हनफी सालकी शाफ़ी हम्बली ये सारे फ़िकी मसालक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, ये थोड़े से दो फर्स्ट वाले 2 जो हैं वो इजी हैं, ये थोड़े से सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो ये थोड़े से टफ़ हैं। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, आसान भी हैं और थोड़े से टफ़ भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, द निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज़। ठीक है, सोने में ज़कात का निसाब कितना है। तो ये है जी हमारे पास 7 तोला। सोने में ज़कात का निसाब कितना है, 7 तोला। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र किस मुल्क की तरफ था। ताइफ की तरफ, हबशा की तरफ, शाम या इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका जो राइट आंसर है वो है शाम, ऑप्शन सी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है नुमान बिन साबित, राइट ऑप्शन इज सी। नमाज जनाजा कौन सी नमाज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, नमाज जनाजा कौन सी नमाज है। तो नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया नमाज है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है सी। उसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नमाज कसर के लिए कितना फ़ासला शर्त है। नमाज कसर के लिए जो है हमारे पास 78 किलोमीटर जो है ये फ़ासला हमारे पास, ऑप्शन इसका जी है 78 किलोमीटर सी। सुलह हुदैबिया के मुआहदे की कुल शराइत कितनी थी। तो इसका राइट आंसर है जी ए, सुलह हुदैबिया के मुआहदे की कुल शराइत 7 थी। ठीक है, तो देखिए मिले जुले हैं, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। अगर आप लोगों ने CSS की तैयारी की हुई है तो ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन 11। ऑप्शन 11 में पूछा गया है कि इज्मा क्या है, लिटरल मीनिंग ऑफ इज्मा। इज्मा का लिटरल मीनिंग है जी इत्तफाक़े राय, कंसेंसस। ठीक, उसके बाद ऑप्शन 12 देखें, ऑप्शन 12 में सिला रहमी से क्या मुराद है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सिला रहमी से मुराद हुस्न सलूक है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत भी है। ठीक है, सिला रहमी तो कितना आसान है। उसके बाद देखें जी 13,
13 क्वेश्चन है, ग़ज़वा-ए खंदक का दूसरा नाम क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है और ये कई बार पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तो ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ग़ज़वात में शिरकत की? तो आपने टोटल 27 ग़ज़वात में शिरकत की। 27, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं जी जो 15 क्वेश्चन है, तारीख़ इस्लाम में पहला बैनुल-अक़वामी तहरीरी मुआहदा क्या कहलाता है? तो ये है जी मिसाक़ मदीना। राइट ऑप्शन इज़ सी, मिसाक़ मदीना। उसके बाद देखते हैं जी हुकूमत पाकिस्तान के इस्लामी आइनी इदारे का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। बी इज़ द राइट आंसर। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा क्या है? ये हदीस है, आयत करीमा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो 17 है इसका राइट ऑप्शन है सी, आयत करीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, आयत करीमा। 18 में देखें जी, मैयत के छोड़े हुए मालो असबाब को क्या कहते हैं? तो मैयत के छोड़े हुए मालो असबाब को असबा कहते हैं। ओके, सदका नहीं कहते, असबा कहते हैं। सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 19, शेब अबी तालिब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब का कितने अरसे तक मुहासरा रहा? ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर है 3 साल। ये इस तरह से पूछा जाता है कि शेब अबी तालिब में रसूल का और आपके सहाब का माशी मुकातिया कितने साल रहा? तो वो भी 3 साल ही है। ठीक है, एक ही ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज़ द सी, 3 साल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें। हम देखें ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मिले जुले क्वेश्चन हैं और मुझे तो काफ़ी हद तक आसान लग रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बनु उमैया के पहले खलीफा का नाम। बनु उमैया के पहले खलीफा का नाम हज़रत अमीर मुआविया। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं जी 21, वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू ग्रामर के जी पूछे गए हैं। इसमें ये आगे नीचे उर्दू स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उर्दू ग्रामर के हैं वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएं कहलाते हैं। 21 का जो राइट आंसर है वो है जी डी, इसमें ज़मीर। ठीक है जी, उसके बाद देख लेते हैं 22, खाट से खटोला। खाट से खटोला इसमें नकरा की कौन सी किस्म ज़ाहिर करता है? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्गर, इसमें आला, इसमें सूत। तो 22 का राइट आंसर है इसमें मुकब्बर, खाट से खटोला। ओके, उसके बाद देखते हैं 23, इस लफ्ज़ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हो? 23 का राइट आंसर है बी, मस्दर। ओके, उसके बाद देख लेते हैं इमला के एतबार से इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? तो इमला के एतबार से जो लफ्ज़ दुरुस्त है वो जी डी इज़ द राइट ऑप्शन, अब्दुर्रहमान। ठीक है, दरअसल में से कौन सा मुज़क्कर है? 25 का जो राइट ऑप्शन है वो है जी ए, आबे दवाना, ये मुज़क्कर है। ठीक है, आगे बंदरगाह, मिसास और ढलान ये मुअन्नस है। उसके बाद देखते हैं जी 26 में दर्जन में से कौन सा अल्फाज मुअन्नस है? पहले मुज़क्कर पूछा, अब मुअन्नस पूछे। 26 का राइट आंसर है ए, संस्कृत। संस्कृत इज़ द मुअन्नस वर्ड। उसके बाद 27 देखें, वहम की जमा क्या है? वहम की जमा 27 का राइट आंसर है जी ए, ओहाम। 28, खिर्द का मुतज़ाद क्या है? अभी देखें इतने आसान MCQs हैं। खिर्द का मुतज़ाद 28 का राइट ऑप्शन है जी बी, खिर्द का मुतज़ाद है दीवानगी। ठीक है, खिर्द कहते हैं अक्ल को और उसके बाद इसका जो मुतज़ाद होगा वो है दीवानगी, पागलपन। ठीक है जी, उसके बाद जी 29, पच्छम। पच्छम किस लफ्ज़ का मुतज़ाद है? ठीक है जी, पच्छम जो है 29 का राइट आंसर है मशरिक। ठीक है, पच्छम जो है वो मगरिब को कहते हैं, इसका जो मुतज़ाद है वो है मशरिक। मुशारा का 30 देखें जी, मुशारा का
हम मानी लफ्ज़ तलाश करें। मुशायरा, मुशाहरा, मुशाहरा जो है 30 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है जी बी, तनख्वाह। ठीक है, मुशाहरा तनख्वाह को कहते हैं। उसके बाद 31 देखें, कौन सा जुमला दुरुस्त है। लड़कियां गा रही हैं, लड़कियां गा रही, लड़कियां गा रही, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट ऑप्शन है वो लड़कियां गा रही हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये हमारे 31 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखे इस्लामियत के MCQs, उसके बाद उर्दू ग्रामर के कुछ ये MCQs अभी जारी हैं। उसके बाद अभी हम ये टोटल 200 जो हैं कंप्लीट करेंगे। अपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। पार्ट ए चाहे तो पार्ट्स में बना लूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो पूरे 200 MCQs जो हैं वो हम कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है जी। ये 30 MCQs हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 32, दुरुस्त जुमले पर निशान लगाएं। दुरुस्त जुमला जो है, अब देखें दुरुस्त जुमला जो इसमें 32 का राइट ऑप्शन है बी, घोड़ा गाड़ी बिक गई। और 33 में देखें, 33 का राइट ऑप्शन है बी, हिजर का मुतरादफ लफ्ज़ तलाश करें। तो हिजर कहते हैं मुतरादफ, हम मानी, ठीक है। तो हिजर वसाल को कहते हैं। 33 का राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद 34 देखें जी, एक्टिंग प्रेसिडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं। तो ये होता है कायम मुकाम सदर। 35 का जो है वो हमारे पास 34 का राइट ऑप्शन है डी, कायम मुकाम सदर। 35 देखें, लफ्ज़ इकोनॉमी का दुरुस्त और उर्दू मतबादल क्या है। तो ये है जी हमारे पास 35 का बी, मुअश्शत, ठीक है। अच्छा, CSS एस्पायरेंट्स इंग्लिश सभी कहते हैं कि इंग्लिश जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, डान पढ़ें। तो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू न्यूज़पेपर भी लाजमी पढ़ा करें। पहले तो CSS में उर्दू का जो है वो कंपलसरी नहीं था। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में उर्दू उन्होंने कंपलसरी कर दी है। तो इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने उर्दू के जो है बेसिक उर्दू के उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो जो लोग उर्दू अखबार पढ़ते हैं उन्हें जो है वो, जैसे इकोनॉमी का देखिए कितना आसान वर्ड उन्होंने पूछा है। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो जस्ट इंग्लिश जो है वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। तो अब उर्दू का भी स्टार्ट कर दें, उर्दू न्यूज़पेपर भी पढ़ा करें, ठीक है जी। तो PMS में उर्दू है, ठीक है, उर्दू कंपलसरी है। लेकिन अब CSS जो है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें भी उर्दू कंपलसरी कर दी गई है, उसमें MCQs में लाजमी है, ठीक है। तो आप इसको भी उर्दू जो है वो ग्रामर तैयार करें इसके लिए, उर्दू पोर्शन के लिए, और साथ में उर्दू की न्यूज़पेपर भी पढ़ा करें। उसके बाद 35 पे थे हम। 36 देखें जी, 36 ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम को दफ्तरी उर्दू में क्या कहेंगे। 36 का राइट आंसर है जी ए, दफ्तरी यादाश्त। 37 में देखें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को उर्दू में क्या कहेंगे। इसका राइट ऑप्शन है जी ए, रोदाद इजलास। 38 में देखें, नोटिंग को दफ्तरी उर्दू में क्या कहते हैं। 38 का राइट ऑप्शन है जी कफ़ियत नवेसी, नोटिंग को दफ्तरी उर्दू में कफ़ियत नवेसी कहते हैं। 39 देख लें जी, ब्राय तामील दर झेल में से किसका दुरुस्त तर्जुमा है। ब्राय तामील का दुरुस्त तर्जुमा है फॉर कंप्लाइंस, 39 का राइट ऑप्शन है जी ए। 40 का देखें, कायल को उर्दू में क्या कहते हैं। 40 का राइट ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं, कायल कहते हैं। अच्छा जी, कायल है या फ़ाइल है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 41 देखें, अब पहले इस्लामियत के डिस्कशन की हमने, फिर उर्दू की, और अब जो है वो इंग्लिश के कुछ MCQs आ गए हैं। चूज़ एन ऑप्शन फॉर द ब्लैंक द बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज होल, ठीक है। तो ये सारा सेंटेंस है, इसका एक लफ्ज़ में अपनी मीनिंग चूज़ करना है। 41 का देखें, द settlers found an idea location with plenty of space, land for farming, and a mountain stream for fresh water and irrigation. 41 का राइट ऑप्शन है सी, अरेबल। 42 देख लें, व्हाट इज़ द मोस्ट नीडेड
in a discussion of immigration are sold facts, not wishful thinking, reality is not. 42 का राइट ऑप्शन है सी, myths। ठीक है, उसके बाद देखें द डिफेंडेंट क्लेम्ड दैट ही वॉज इनोसेंट एंड दैट हिज कन्फेशन वॉज। 43 का राइट आंसर है बी, कोर्स्ड। ठीक है, उसके बाद 44 में देखें द रिबेल स्पाइज वर चार्ज्ड विद स्पेस एंड पुट ऑन ट्रायल। 44 का राइट ऑप्शन है सी, सेडिशन। ठीक है जी, 45 का देख लें Zachary was doomed to a miserable life, for no matter how much he had, he always pays possession of others। तो 45 का जो राइट ऑप्शन है वो है जी डी, फिली बस्टर्ड। उसके बाद जो है हमारे पास कंप्रिहेंशन दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें से हमने क्या करना है, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली से रीड करना है। उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बनाए हुए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो जी इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं 46, 47, 48, 49, 50 और 51। तो आपने इस पैराग्राफ को रीड करके इनको जो है वो लगाना है। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है जी डी, लेक्स फाउंड ऑन टॉप ऑफ ग्लेशियर्स में कॉज फ्लड्स। ठीक है, ये पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप लगा सकते हैं। मैं आंसर बता देती हूँ जस्ट। 47 का देखेंगे, 47 का राइट आंसर है ए, आइसोलैंड। 48 का राइट आंसर है सी, ऑन नियरली एवरी कॉन्टिनेंट। 49 का बी है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स बट रिफ्लेक्ट्स ब्लू। 50 का देखें जी, 50 का राइट आंसर है बी, ग्लेशियर्स हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये तो सही बात है, हर चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 51। 51 का देखें जी, जो राइट आंसर है वो है जी ए, फर्दर एक्सप्लोरेशन इज़ नीडेड टू टैप द पावर ऑफ ग्लेशियल आइस इन फ्यूलिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये 50 क्वेश्चंस हो गए। ये था, इस पैराग्राफ को पढ़ के इन एमसीक्यूज़ को आपने राइट टिक करना था। उसके बाद जो 52 है उसमें देखें, चूज़ एन ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूज़ ऑफ इंग्लिश। ठीक है, आपने इंग्लिश के लिहाज से ग्रामेटिकली मिस्टेक्स, सेंटेंस करेक्शन बेसिकली आपने इसमें करनी है कि करेक्ट जो है सेंटेंस वो कौन सा है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। 52 का राइट आंसर है ए, नॉइज़ वोक मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। 53 का राइट ऑप्शन है ए, अ कप ऑफ टी इज़ हैंगिंग ऑन बुक इन द किचन। 54 का राइट आंसर है बी, आवर फ्रेंड्स हैज़ एन अपार्टमेंट ऑन ईस्ट लंदन। 55 का सी है, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू गिव अप स्मोक। 56 का सी है, वी लुक फॉरवर्ड टू गो लाहौर ऑन द इवनिंग। 57 का ए है, ही गेव मी ऑल द मैप्स फ्री। 58 का देखें जी, 58 का है सी, इन फ्रांस द डेथ पेनल्टी हैज़ बीन अबॉलिश्ड ऑन 1981। 59 का बी है, 59 का बी है, ऑन पेज 3 देयर इज़ एन एडवर्टीजमेंट अबाउट अ न्यू वीडियो कैमरा। 60 का राइट ऑप्शन है सी, वी डू नॉट अफोर्ड फॉर ईट इन रेस्टोरेंट्स नाउ डेज। महंगाई है तो वो कह रहा है कि हम रेस्टोरेंट्स में खाना आजकल अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन है सी। 61 का देखें डी है राइट ऑप्शन। उसके बाद 62 का सी है, 63 का भी सी है। तो ये आप लोगों ने देख लेने, ये राइट ऑप्शन है। अच्छा जी, ये हमारे 63 हो गए। नेक्स्ट सीरीज़ में हम इंशाल्लाह 63 से ऑनवर्ड 200 जो है उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 भी आप लोगों ने देखना है। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।